जय श्री श्याम दोस्तों। कैसी होती है जिंदगी बिना पत्नी के। बुढ़ापा। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग रहता था। उम्र हो चुकी थी 70 पार, लेकिन चेहरा अभी भी यादों से भरा था। गांव वाले उसे दादाजी कहते थे। रामलाल का घर पुराना था, मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत। घर के आगे आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहाँ वह रोज शाम को बैठता और आसमान को निहारता। रामलाल की जिंदगी कभी बहुत खुशहाल थी। युवावस्था में उसकी शादी सीता से हुई थी। सीता गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि सारी उदासी मिट जाती। रामलाल खेतों में मेहनत करता और सीता घर संभालती। दोनों के 2 बच्चे थे, बेटा श्याम और बेटी राधा। घर में हमेशा हंसी खुशी रहती। सीता के हाथ का खाना रामलाल को सबसे प्यारा लगता। हर शाम वह थक कर लौटता तो सीता चाय बनाकर देती और दोनों बातें करते। रामू, आज खेत में क्या हुआ? सीता पूछती। कुछ नहीं सीता, बस फसल अच्छी हो रही है, तू चिंता मत कर। रामलाल हंसता। लेकिन जिंदगी ने एक दिन करवट ले ली। श्याम शहर चला गया नौकरी करने। राधा की शादी हो गई दूसरे गांव में। बच्चे बड़े हो गए, अपनी जिंदगी बसा ली। रामलाल और सीता अब अकेले रह गए, लेकिन दोनों एक दूसरे के सहारे थे। बुढ़ापा आया, लेकिन प्यार ने सब सह लिया। सीता बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा दिल की कमजोरी है। रामलाल दिन रात उसकी सेवा करता, दवाइयाँ लाता, खाना खिलाता। लेकिन एक रात सीता ने आखिरी सांस ली। रामू, मुझे छोड़ मत जाना, सीता ने फुसफुसाते हुए कहा। रामलाल रो पड़ा। सीता, तू कहाँ जा रही है? मैं अकेला क्या करूँगा? सीता चली गई। घर सूना हो गया। रामलाल की जिंदगी जैसे रुक सी गई। सुबह उठता तो सीता की आवाज़ सुनाई देती, चाय पी लो रामू। लेकिन अब चूल्हा ठंडा रहता। वह खुद चाय बनाता, लेकिन स्वाद नहीं आता। खाना बनाना भूल गया था। पड़ोसी आंटी कभी कभी रोटी ला देती, लेकिन रामलाल का मन नहीं लगता। पहले साल तो रोता रहता। रातें कटती नहीं। बिस्तर पर लेटता तो सीता की याद आती। उसके हाथ की चूड़ियाँ खनकती, उसके गाने सुनाई देते। सीता, तू क्यों छोड़ गई? वह दीवार से बातें करता। गांव वाले कहते, दादाजी संभल जाओ, भगवान की मर्जी। लेकिन भगवान की मर्जी से क्या होता? अकेलापन तो काटता था। धीरे धीरे दिन बीते। रामलाल खेत जाना बंद कर दिया। बेटा श्याम कभी कभी फ़ोन करता, पापा सब ठीक है ना? रामलाल कहता, हाँ बेटा ठीक हूँ, लेकिन झूठ था। श्याम व्यस्त था, नौकरी, बीवी, बच्चे, आता ही नहीं। राधा कभी आ जाती, लेकिन जल्दी चली जाती। पापा मैं कल आऊँगी कहकर महीनों गुजर जाते। बुढ़ापा अब असली रंग दिखाने लगा। घुटने दर्द करने लगे, चलना मुश्किल हो गया। सुबह उठना भारी लगता। बाजार जाना पड़ता तो लाठी थामकर धीरे धीरे चलता। रास्ते में बच्चे चिढ़ाते, दादाजी कछुआ हो गए हो। रामलाल मुस्कुराता, लेकिन मन रोता। घर लौटता तो खालीपन घेर लेता। टीवी खरीदा था बेटे ने, लेकिन देखते हुए नींद आ जाती। कोई बात करने वाला नहीं। एक दिन बारिश हुई, तेज बारिश। छत टपकने लगी। रामलाल ने बाल्टी रख दी। सीता होती तो झाड़ू लगाती, मिट्टी थोपती। अब वह अकेला। रात को ठंड लग गई, बुखार आ गया। पड़ोसी ने देखा तो डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा, दादाजी अकेले मत रहो, किसी को रख लो। रामलाल हंसा, कौन रखेगा? बच्चे तो अपने हैं। बुखार उतरा, लेकिन कमजोरी रह गई। अब रोज डॉक्टर के पास जाना पड़ता, दवाइयाँ लेनी पड़ती। पैसे बचत के थे, लेकिन अब खर्च हो रहे। श्याम ने पैसे भेजे, लेकिन प्यार कहाँ? रामलाल सोचता, बिना पत्नी के जिंदगी क्या? सीता होती तो दवा खिलाती, हाथ से माथा सहलाती। गांव में एक और बुजुर्ग थे, हरिया काका। उनकी भी पत्नी गुजर चुकी थी। दोनों कभी कभी मिलते, चाय पीते, पुरानी बातें करते। हरिया, तेरी तो बेटियां हैं ना? रामलाल पूछता। हाँ, लेकिन शहर में आती ही नहीं हरिया। दोनों अकेलेपन की
कहानी सुनाते, लेकिन यह दोस्ती भी ज़्यादा न चली। हरिया बीमार पड़ गया, अस्पताल गया, न लौटा। अब रामलाल फिर अकेला। सर्दियाँ आई, ठंड बहुत। रामलाल को जुकाम हो गया। रात को खांसते खांसते नींद न आई। सुबह पड़ोसी आया, दादाजी अस्पताल चलो। ले गया। डॉक्टर ने कहा निमोनिया है, भर्ती हो जाओ। अस्पताल में लेटा रामलाल, इंजेक्शन लगते दवा दी जाती, लेकिन मन उदास। बगल के बेड पर एक परिवार था। बीवी पति की सेवा कर रही। रामलाल देखता और रोना आता। सीता तो होती तो यूं प्यार से देखभाल करती। श्याम को फोन किया गया, वह आया। 2 दिन रुका। पापा अब ठीक हो जाओ, घर जाओगे तो नौकरानी रख देंगे। रामलाल बोला, नौकरानी क्या करेगी बेटा, तेरा प्यार कहाँ। श्याम चुप। फिर चला गया। अस्पताल से छुट्टी मिली, पर घर लौटा तो फिर वही खालीपन। अब बुढ़ापा चरम पर था। आंखें कमजोर हो गई। चश्मा लगाता, लेकिन अखबार पढ़ न पाता। कान भी सुस्त, दूर की आवाज़ न सुनाई देती। खाना चबाना मुश्किल, दांत कमजोर। रोटी गीली करके खाता, लेकिन भूख न लगती। वजन घट गया, कमर झुक गई। लाठी के बिना चल न पाता। रोज शाम को पीपल के पेड़ तले बैठता, आसमान देखता। पंछी उड़ते देखकर सोचता, ये भी जोड़े में उड़ते हैं, मैं अकेला क्यों। हवा चलती तो सीता की साड़ी की खुशबू आती लगती। आंसू बहते, सीता तू बता, बिना तेरे जिंदगी कैसी। सुबह उठना, खाना बनाना, सफाई, सब बोझ। बच्चे हैं लेकिन अपना घर भूल गए। एक त्योहार आया, दिवाली। गांव सज गया, पटाखे फूटे, घर घर मिठाई। रामलाल के घर अंधेरा, कोई दिया न जला। पड़ोसी ने मिठाई भेजी, खाई, लेकिन स्वाद न आया। रात को सोचा, सीता तू होती तो घर रोशन कर देती। बच्चे बुलाती, हंसी गूंजती। फिर एक दिन पत्र आया, राधा का। पापा मैं आ रही हूँ, बच्चे भी ला रही। रामलाल खुश हुआ, घर साफ किया, चूल्हा जलाया। लेकिन राधा आई तो बोली, पापा शहर चलो ना, यहाँ अकेले क्या करोगे। रामलाल मना कर दिया, यह मेरा घर है बेटी, सीता की याद है यहाँ है। राधा 2 दिन रुकी, फिर चली गई। वादा किया बार बार आऊँगी, लेकिन ना आई। समय बीतता गया। रामलाल की हालत बिगड़ने लगी, पैर सुन्न हो गए, चलना बंद। बिस्तर पर लेटा रहता। पड़ोसी खाना लाते, लेकिन अब बोलना भी कम। आंखें बंद करके सीता को याद करता। सपने में आती, रामू उठो चाय बनाओ। वह हंसता। एक सुबह सूरज निकला। रामलाल ने आंखें खोली। सीता खड़ी थी, मुस्कुरा रही। सीता, वह पुकारा, हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे आंखें बंद हो गईं। गांव वाले आए। रामलाल चला गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे सीता मिल गई हो। गांव में लोग कहते, बुढ़ापा अकेले न जियो, पत्नी का साथ हो तो स्वर्ग, बिना उसके नर्क। रामलाल की कहानी सबको रुला गई। बच्चे लौटे, लेकिन देर हो चुकी। घर बिक गया। पीपल का पेड़ खड़ा रहा, यादें लह लाया। बुढ़ापा सिखाता है, प्यार को संभालो, अकेलापन काटता है। बिना पत्नी के जिंदगी बस नाम की जिंदगी। जय श्री श्याम दोस्तों।